मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है, इस पर तांत्रिकों ने काफी कार्य किया है, पर अंतिम निष्कर्ष अभी भी रहस्य के घेरे में है। मृत्यु, पुनर्जन्म, परलोक और प्रेतात्माओं जैसे विषय तांत्रिकों के मस्तिष्क को उद्वेलित अवश्य करते हैं। वह सत्य है कि आत्मा अजर अमर है। मृत्यु के पश्चात भी उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। वैज्ञानिक भी यह स्वीकार करते हैं कि मृत्यु के पश्चात देह से कोई चेतना जाती अवश्य है। परलोक में अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगकर आत्मा का या तो पुनर्जन्म हो जाता है अथवा मुक्ति। कोई जीवात्माएं सांसारिक मोहवश प्रेत योनि या पितृ योनि में चली जाती है। प्रेतात्माओं का अपने परिवार या इष्ट मित्रों से संपर्क रहता है। अपनी इच्छा पूर्ति न होने पर वे उन्हें कष्ट भी देती हैं। प्रेत लोक एक वासनामय लोक है, जहां प्रेतात्मा किसी कामना की पूर्ति के लिए उचित वातावरण का निर्माण करती है और कई प्रेतात्माएं इस कष्टप्रद योनि से मुक्ति चाहने के लिए किसी माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। यह माध्यम कोई मानव शरीर होता है, जिसके शरीर में मृतात्मा कुछ समय के लिए प्रविष्ट होकर अपनी बात कहती है। यह स्थिति प्रेतावेश कहलाती है। कुछ प्रेतात्माओं को प्रेत योनि पसंद आ जाती है, क्योंकि उनके लिए समय एवं दिशा की कोई सीमा नहीं रहती। ये एक क्षण में अबाध दूरी पार कर गंतव्य स्थान पर अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाती है। जीवात्मा का कभी विनाश नहीं होता। वह कभी समीप और कभी दूर अनेक योनियों में भ्रमण करता है। वह अनेक रूप धारण करता है और कभी कभी भूत प्रेत, वेताल आदि में भ्रमण करता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में बार बार आता है। तांत्रिक सदैव कहते हैं, शमशान के भूत प्रेत दुर्बल चित्त व्यक्तियों पर शीघ्र हावी हो जाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। सभी धर्मों तथा विश्व की आदिम जातियों ने प्रेतों का अस्तित्व स्वीकार किया है। वह प्रेत बाधा निवारण के लिए कई मान्यताएं स्थापित की है। पारसी धर्म के अनुसार भूत प्रेत यमपुरी में निवास करते हैं। इस्लाम धर्म के अनुसार जिन जिन्नात की उत्पत्ति आग से मानी गई है। बाइबल में भी प्रेतों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। प्रेत बाधा के कारण कई व्यक्ति ऐसे असाध्य रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी चिकित्सा काफी समय व धन व्यय करने पर भी नहीं हो पाती। डॉक्टरों व वैद्यों के चक्कर लगाने से निराश हो जाते हैं तो वे तांत्रिकों की शरण में जाते हैं, जहां आस्था एवं विश्वास के बल पर उन्हें राहत मिलती है। तांत्रिक ध्यान कर उस पर झाड़ फूंक करता है, प्रेत को जला डालने की धमकी देता है। तदनंतर प्रेत नहीं आने का वचन देकर चला जाता है। बाधाग्रस्त थोड़ी देर में भला चंगा हो जाता है। इस कृत्य के पीछे परामनोविज्ञान का चमत्कार है और यह सब अनुसंधान का विषय हो सकता है। जन सामान्य के लिए तंत्र से संबंधित जिन शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है, उनमें टोने एवं टोटके प्रमुख हैं। सामान्यतः टोने एवं टोटके को अशुभ क्रिया के रूप में देखा जाता है तथा ऐसा करने वालों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। प्रायः लोग टोने एवं टोटके में कोई अंतर नहीं समझते, परंतु वास्तव में टोने एवं टोटके में अंतर होता है।
इसके लिए किसी शास्त्रीय विधान या मंत्र जप, हवन, अनुष्ठान का नियम नहीं है। टोटके का प्रयोग सदैव शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। टोटका स्वयं के लिए अथवा अपने लिए किसी प्रियजन के लाभ के लिए किया जाता है। इसके लिए विशेष प्रकार का तांत्रिक अनुष्ठान करना पड़ता है। भिन्न भिन्न उद्देश्यों के टोने के लिए अलग अलग साधनाओं का प्रयोग किया जाता है तथा इनकी प्रयोगाविधि भी अनेक प्रकार की होती है। टोने का प्रयोग प्रायः तांत्रिक दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं। किसी किसी प्रक्रिया में बलि देने का विधान भी मिलता है। बलि किसी भी रूप में हो, यह एक निंदनीय कृत्य है। व्याख्या करना तो शास्त्रकारों का कार्य रहा है और जहां जहां भी तंत्र शब्द का प्रयोग हुआ है वहां तो हजारों ग्रंथ रच दिए गए हैं। तंत्र की इतनी अधिक महिमा वर्णित की गई है कि तंत्र और साधक के बीच में दूरी बढ़ती ही गई, जबकि तंत्र का वास्तविक तात्पर्य है जो प्यार दे, अपने हाथों से थपथपाकर पीड़ित को तैयार करे। जहां मन की दूरी हुई वहां तंत्र से एकाकार नहीं हो सकता। आज प्रत्येक को यह जानना आवश्यक है कि उसके तंत्र क्या है, उनका पूरा अर्थ क्या है, वे साकार है या निराकार, वे देवता है, भगवान है या ब्रह्म है।